structure is edit log, and one is MS image, FS image, and third one is आपकी जो block report है. So block report is being done by is being submitted so it's a responsibility of data node to submit the block reports, and it is the responsibility of name node to manage these two kind of data structures. One is edit log and other one is FS image, right? तो अब हम बात करते हैं नेम नोड और डेटा नोड में हम जरा डीपर जाते हैं. सो नेम नोड क्या करता है? कीप्स इमेज ऑफ एंटायर फाइल सिस्टम, नेम स्पेस एंड फाइल ब्लॉक मेमोरी, block map in memory. 4 GB of local RAM is sufficient to support the above data structure that will represent a huge number of files and directives, because only it contains an image कि आपकी किस तरह से उसकी मैपिंग हो रही है. So when the name node starts up, it gets the FS image and edit log from the local file system, updates FS image and edit log information, and then stores a copy of FS image on the file system as a checkpoint. अब होता क्या है यहाँ पे? होता ये है कि जब भी नेम नोड स्टार्ट करती है तो बेसिकली इट हैज टू डेटा स्ट्रक्चर्स. वन इज FS image. FS image के पास क्या है? इट हैज इमेज ऑफ योर होल फाइल सिस्टम. ठीक है कि मेरे पास क्या हुआ था, क्या स्टेट मेरी क्या थी, दैट इज अ FS इमेज, फाइल सिस्टम इमेज आई वुड से. उसके बाद आपका एक वी हैव अनदर थिंग दैट इज एडिट लॉग. एडिट लॉग इज बेसिकली लॉगिंग एवरी चेंज इन योर फाइल सिस्टम. क्या कुछ हो रहा था, चेंज क्या हो रहा था, अपडेट क्या हो रहा था, ट्रंकेट कहां पे हो रहा था, कहां पे अपेंड किया हमने, कुछ क्या किया उसके ऊपर जो. तो अब होता क्या है, whenever you have a big cluster with you, so basically your edit log will continue to grow. It will become too much. So these are some optimization things what I would not go into the detail, but the thing is, so your FS image size वही है जिसका पहले का है, लेकिन edit log बड़ी होती जाएगी. अब जब आपने दोबारा से क्लस्टर रीस्टार्ट करना है, so there are two things. One कि आपकी कुछ periodically आपका नेम नोड जो है उनको मर्ज करता है इसमें. ठीक है कि आपने आपने FS image है आपके पास, और आप maybe after 1 hour, after 5 hours, you can just set these parameters. अब उसमें क्या करेगा कि जो चेंजेस हुई आपके फाइल सिस्टम में, it will try to incorporate that changes, merge these changes into your FS image. ओके, ताकि आपकी वो जो लेटेस्ट चेंजेस हुई हैं वो आपकी FS इमेज का पार्ट बन जाए. दैट इज वन थिंग. और वो जब वो कर देगा, मर्ज कर देगा, और उसके बाद जो आपकी नई FS इमेज होगी उसकी आपकी वो लेटेस्ट स्टेट बन जाएगी कि अब मेरी FS इमेज को अपडेट कर दिया मैंने, राइट. तो बेसिकली अब फिर जब अगर आप क्या करेंगे, जब फिर दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे क्लस्टर को, तो फिर उनको मैच करता है. ठीक है कि जो जहां से वो लास्ट चेक पॉइंट होता है, अब अभी चेक पॉइंट का भी देखते हैं, वो चेक करेगा कि कैसे हम इस चेक पॉइंट के बाद हम जो चीजें हमारी नई चेंजेस आई थी उसको मैंने FS इमेज का पार्ट बना दूं. ठीक है, तो बेसिकली जो आपका नेम नोड वो यही कर रहा है आपका जो है कि व्हेन द नेम नोड स्टार्ट्स, इट गेट्स द FS इमेज एंड एडिट लॉग फ्रॉम इट्स लोकल फाइल्स, अपडेट FS इमेज. It means it updates with the edit log information and then stores a copy of FS image in the file system as a checkpoint. Right? Is it clear? This point is very important. You can just read the third point and you can try to absorb it. If there is any question, you can let me know. Pointing is done so that the system can recover back to the last checkpoint state in case of crash. कि अगर आपका crash हो जाए तो last checkpoint जब होगा उसमें से आपका name node recover करता है. And here I would like to also another very important concept of secondary name node. A secondary name node या HA name node जिसे हम कहते थे आपके जो है कि जिसको हम highly available करते हैं. अब वो क्या करते हैं कि आपका उनके पास आपके इसकी FS की और एडिट लॉग की कॉपी जा रही होती है कंटिन्यूअसली. दे कंटिन्यू टू सिंक इट. ठीक है, तो एटलीस्ट जब भी आपका चेक पॉइंट इसके ऊपर बनेगा तो इसका चेक पॉइंट सेम दे वुड आल्सो ट्राई टू हैव अ लोकल कॉपी ऑफ दीस चेक पॉइंट्स विद देम. सो जब भी आपका जो सेकेंडरी नेम नोड होगा उसको सिंक रखने के लिए हम जो यहाँ पे हमारे पास हम ये यहाँ पे हम अपने चेक पॉइंट को अपडेट कर रहे हैं बाय मर्जिंग FS इमेज एंड एडिट लॉग. ये वाली जो चीज है, ठीक है, इसको करने से हम वहां पे भी कर रहे हैं. उसका फायदा क्या होगा? दो चीजें उसमें जो टू वे ट्रैफिक. वन, फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आपका नेम नोड क्रैश होता है तो आप वो दैट विल बी योर सेकेंडरी नेम नोड विल बी इन अ पोजीशन टू टेक ओवर. ठीक है, नंबर वन. नंबर
टू अगर वो फेल नहीं होता आपका, ठीक है, अज्यूम करते हैं कि उसके ऊपर प्रेशर है, ठीक है ना, इट कैन आल्सो रेडीली गेट लेटेस्ट कॉपी फ्रॉम सेकंड नेम नोड। तो नेम नोड आपका एक्टिव नेम नोड होगा, वो उसके बाद इट वुड हैव एन ऑप्शन कि उससे आपकी कॉपीज की उसकी लेटेस्ट कॉपी वहां पड़ी होगी, वहां से उसको फेच भी कर सकता है, क्योंकि उसके ऊपर आपके कुछ डीमंस चल रहे होते हैं जो ऑटोमेटिकली जो आपकी एडिट लॉग है उसको उसी चेंजेस को भेज रहे होते हैं, ठीक है, जो बैकअप नोट्स के ऊपर होते हैं या कुछ और आपके जर्नल नोट्स रहते हैं उनके ऊपर होते हैं। Anyway, don't confuse yourself. Right now, the concept is simple that you have primarily two data structures on name node. One is fs image, other one is edit log. And now the task at hand is we have to keep our fs image updated, right? So that whenever there is any issue, so we can just roll back to our checkpoint. ठीक है? तो वो जब भी हम मर्ज करते हैं हम उसको एक checkpoint बना लेते हैं, और ये checkpoint बनाने के लिए आपके पास दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन आपका क्या होता है कि आप उसमें कहते हैं जी हर 1 घंटे बाद आपका चेक पॉइंट आएगा आपका जो, ठीक है ना, हर 4 घंटे बाद चेक पॉइंट आएगा, इसी द पैरामीटर दैट यू विल सेट, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा इसमें चेक पॉइंट कि आप कहते हैं आप नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पे कर देते हैं कि इफ यू डोंट नो इफ maybe the size of your cluster, for example, it can be your cluster is very like idle, so it doesn't have any, it has very low volume of transactions, तो फिर हर घंटे बाद में करना है, it doesn't make sense, maybe अब 5 ट्रांजैक्शन होगी आपकी, कितनी आपकी जो है, ठीक है ना। तो एक है कि आपका क्लस्टर बहुत बिजी है आपका जो है, ठीक है ना, उसमें आपके पास आपका एडिट लॉग इतना बड़ा हो जाएगा कि फिर आपके वो एक नया ओवरहेड आ जाता है। तो मे बी हियर यू कैन जस्ट ऑलवेज पुट द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, फॉर एग्जांपल से व्हेनेवर देयर इज 1 मिलियन ट्रांजैक्शंस, सो देयर विल बी चेक पॉइंट, बिकॉज़ यू डोंट वांट टू टेक अ रिस्क, आपका इतना सारा डेटा आपका वो लॉस्ट हो जाए आपका जो, ठीक है। तो ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी बात की आपसे, ठीक है। गुड जी, क्यों यहाँ पे किसी का क्वेश्चन है, अदरवाइज आई विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। क्लियर आपका एफएस इमेज किस तरह अपडेट होता है, किस तरह हमारे चेक पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है, और इन्हीं की कॉपीज हमारी सेकेंडरी नोड उसके ऊपर जा रही होती है जो, और कैसे अगर वो आपके एक्टिव नोड के साथ वो सिंक करके उसको अपडेट कर रही होती है। और अगर हमारा फेल होता है, अभी इसी हम कहते हैं कि एचए सिस्टम है, हाईली अवेलेबल सिस्टम है, अगर आपकी प्राइमरी नोड जो है वो फेल होती है तो जो स्टैंड बाय नोड है उसको टेक ओवर कर सकती है, क्योंकि उसके पास मुकम्मल तौर पे विजिबिलिटी है कि हमारे क्लस्टर के अंदर क्या हो रहा है, राइट जी। गुड, अच्छा जी, अब आगे डेटा नोड के ऊपर। डेटा नोड स्टोर्स डेटा इन फाइल्स इन इट्स stores data in files in its local file system. Data node has no knowledge about HDFS file system. It stores each block of HDFS data in a separate file. Data node does not create all files in the same directory. It uses heuristic to determine optimal number of files per directory and creates directories appropriately. When the file system starts up, it generates a list of all the HDFS blocks and send this report to name node as a block report. So I think these points are self-explanatory. You can just have a look on them, and if there is any question, I can answer that. But anyway, here is some kind of explanation of these things. होता क्या है कि आपके पास जो HDFS है, हर डेटा नोड जो है, इट इज काइंड ऑफ एन इंडिपेंडेंट नोड, ठीक है। अब HDFS का कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिकली HDFS का कॉन्सेप्ट आपकी ये एक वो जो ग्लोबल पिक्चर है ना वो आपके पास है। HDFS के कंपोनेंट क्या बन रही हैं कि आपके पास एक मास्टर नोड है व्हिच इज नेम नोड, कि उसके ऊपर पूरी विजिबिलिटी है, पहला उसका कंपोनेंट आ गया। दूसरा कंपोनेंट क्या आ गया कि आप जहां डेटा स्टोर कर रहे हैं आप उसकी कॉपी स्टोर कर रहे हैं, अब वो भी मास्टर नोड को पता है कि मेरी कहाँ कॉपी, तो एक कॉपी आपकी अगर इंडिविजुअल कहीं लॉस्ट होती है तो वो हम उसको रिकवर कर सकते हैं, वो मास्टर नोड के पास इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि आपके पास अगर आपके पास किसी जगह पे अज्यूम करते हैं कि आपने कंप्यूटेशन करनी है, तो वो भी आपको पता है कि कौन सा मेरा मशीन फ्री है, किसके ऊपर मैं कैसे कंप्यूट कर सकता हूँ, उसके ऊपर कंप्यूटेशन वाले पार्ट के ऊपर हम बाद में आएंगे, ठीक है। लेकिन एनीवे अब नेम नोड के पास एक विजिबिलिटी है, डेटा डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, फाइलें सारी एक जगह पे नहीं पड़ी हुई है, वो ब्लॉक लेवल के ऊपर हमने उसको सेपरेट किया हुआ है, और वो जो ब्लॉक्स है हमारे, वो हमारे डेटा नोड के ऊपर पड़े हुए हैं। अब जो डेटा नोड है, इट इज काइंड ऑफ एन इंडिपेंडेंट नोड, ठीक है ना, कि जिस जो आपको सिंपल क्या करती है, इसको अपनी वो ब्लॉक रिपोर्ट बनाती है और ऊपर सेंड करती है। इसको नहीं पता कि जो डेटा मेरे पास पड़ा हुआ है इसकी और कॉपीज हैं नहीं है, इसको HDFS की जो हाई लेवल के स्टैटिस्टिक्स हैं, इट हैज नो आइडिया अबाउट दैट, ठीक है ना, कि मेरी इसकी फाइल जो थी इसके ऊपर इसकी जो कॉपी थी वो करप्ट हो गई थी, इसकी कॉपी लॉस्ट हो गई है, दूसरी जो कॉपीज पड़ी हुई थी वो किसी और नोड के ऊपर, इसको दे इट हैज ओनली काइंड ऑफ
लोकल इंफॉर्मेशन, नॉट ग्लोबल इंफॉर्मेशन, राइट ना। तो इसमें ये कि आप अपना ये करते हैं कि आपकी फाइल को किस तरह स्टोर करना है। आपने जो आपकी यहाँ जिस तरह आपने कहा है कि डेटा नोड डज नॉट क्रिएट ऑल फाइल्स इन द सेम डायरेक्टरी, वो नहीं कि तमाम की तमाम फाइल एक में आ जाए। इट हैज अ काइंड ऑफ ह्यूरिस्टिक, आपका जो डेटा आ रहा है आपने किस तरह स्टोर करना था, कि अगर कोई डायरेक्टरी आपकी करप्ट होती है या उसमें कोई इशू आता है तो इट शुड नॉट इफेक्ट ऑल ऑफ योर डेटा, जो है ठीक है। वो एक ग्रैन्युलैरिटी हमारे इश्यूज हैं, वो हम उसको उस पर हम काम करते हैं, बट नॉट रियली कि हम उसको हम कहें इसको ग्लोबल इंफॉर्मेशन का नहीं पता होता कि आपकी कौन सी जो HDFS में ओवरऑल जो चल रहा है जी, मेरे पास जो डेटा पड़ा है इसकी और कॉपीज का, नो, इट हैज नो राइट फॉर दैट दोस थिंग्स। इट्स बेसिकली इट हैज इट्स ओन इंफॉर्मेशन, right? And the own information, whatever information it has, it will compile that information in the type of block report and it will send it to Nemnode. Okay, I think it's clear. अगर ना हो तो मुझे कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। Sir, there is a question. Yes. Yeah, Ahmed का question है, how many maximum and minimum secondary or highly available nodes are there, and how it affects the availability of the system? आपकी किसी भी एक्टिव क्लस्टर के अंदर जो उसको वो आपका जो 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 नोड है, जो एक्टिव नोड है, वो बाय डिफॉल्ट एक नोड को HA को आपको वो देती है आपका, जो ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट कि अगर एक आपकी प्राइमरी नोड है तो उसके साथ आपकी एक HA नोड हो सकती है जिसके साथ वो सिंक करेगी, जो है ठीक है। लेकिन इन जनरल मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इट डिपेंड्स कि हाउ केयरफुल यू आर, ठीक है। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, लोग अक्सर 3 तक रखते हैं, ठीक है, कि जो आपकी एक्टिव हो वो प्राइमरी को सेकेंडरी को कर रही होती है और सेकेंडरी एक टर्शियरी को और एक उसके पास होती है। तो बेसिकली प्रैक्टिस इज आइदर 2 और 3, ठीक है, बट एनीवे इट डिपेंड्स। आई एम श्योर कि जो आपके पास Amazon के या आपके पास गूगल के क्लस्टर होंगे, दे वुड हैव अ लॉट मोर देन दैट, ठीक है ना, या मे बी उनके और मैकेनिज्म्स होंगे। तो इट टोटली डिपेंड्स हाउ केयरफुल यू आर अबाउट द अवेलेबिलिटी एंड आपने फिर एक और चीज भी होती है, देयर आर 2 थिंग्स। वन, जो आपका ये HA होना है ना कि आपके पास ये प्राइमरी नोड है, ये सेकेंडरी नोड है, एक तो होता है कि फील होगी तो फिर उसके बाद आप किसके ऊपर आएगा। ये तो एक काम नॉर्मल है ही आपका, ठीक है, जो तो which can be a kind of you need to get ready for that one. But another important thing is that कि आपको मेंटेनेंस करनी पड़ती है, आपको नई सर्विसेज इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, आपको उसमें से कुछ और चीजें करनी पड़ती हैं। जब वो करनी है, मेंटेनेंस करनी है, तो देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका HA हो। फिर आप अपनी जो आपकी प्राइमरी नोड है, एक्टिव नोड है, आप उसको डाउन करके आप इस सेकेंडरी को उसके ऊपर आप एक्टिव करके उसके ऊपर कुछ भी आप जो काइंड ऑफ आप कुछ भी मेंटेनेंस करनी है, कोई काम करनी है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली देन अगेन यू विल मेक इट HA, आप उसे कहेंगे जी अब मैं तो अब इसको फिर दोबारा उसमें एज सेकेंडरी नोड ऐड कर दे। सो बोथ थिंग्स, इन केस ऑफ फेलियर, इन केस ऑफ मेंटेनेंस, सो आपको ये देखना पड़ता है कि आपको ये सेकेंडरी नोड जो है या सेकेंडरी 1 और 2 जितनी नोड्स होंगी आपकी, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। बट नाउ ऑन द नंबर, इट डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप चाहते हैं जी मेरा बिजनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं जब उसको मेंटेनेंस के लिए करना चाहता हूँ, उसके बाद मेरे पास 2 उसके और होने चाहिए, तो मैंने जो देखा है, ऑब्जर्व किया है, इन जनरल सिस्टम आपका वो प्राइमरीली एक एक्टिव को सपोर्ट करता है, एक साथ उसके पैसे को करता है। लेकिन आपके लोग पीपल हैव लाइक 3 तक मैंने देखा है कि आपके जो प्राइमरी नोड और उसके बाद आपकी 2 और आपकी जो है, ठीक है। बाकी मे बी देयर आर सिस्टम्स व्हिच हैव मोर काइंड ऑफ सेकेंडरी नोड्स। क्लियर? ओके, और कुछ? ठीक है जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स आ गए हमारे पास। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ HDFS is to store data reliably in the presence of failure. 3 common failures are node failure, data node failure, name node failure, data node and network partition. ये मैंने पहले आपको बता चुका हूँ। अच्छा, data node failure and heartbeat, ये भी a network partition can cause a subset of data nodes to lose connectivity with the name node. Name node detects this condition by the absence of a heartbeat message. Name node marks data node without heartbeat and does not send any IO request to them. जिसकी उसको heartbeat नहीं आएगी, उसको वो चीज नहीं भेजेंगे आपके name node जो है। Any data registered to the failed data node is not available to the HDFS. Also, the death of data node may cause the replication factor of some blocks to fall below the specified value. तो अगर किसी का आप देखते हैं कि यहाँ पे आपको उसको हार्टबीट नहीं आ रही है, इट विल मार्क इट एज अ काइंड ऑफ फेल। नॉर्मली आपका जो इसका टाइम होता है, इट इज हायर अराउंड 10 मिनट्स, व्हिच इज
quite a lot, ठीक है, कि आप कितनी देर आपको हार्ट बीट नहीं आती है, बट यू कैन ऑलवेज कॉन्फ़िगर इट, यू कैन जस्ट ब्रिंग इट टू 1 मिनट और मे बी व्हाटएवर यू वांट टू डू, ठीक है। तो जब तक उसको वो हार्ट बीट नहीं आती है तब तक उसको वो फिर उसको वो मार्क कर देता कि उस तब वो टाइम लैप्स हो जाता आपका, तो इट विल मार्क जी अब इसमें से नहीं आ रहा है, इट इज अफेक्टिंग, ऑफ कोर्स इट विल अफेक्ट द रेप्लिका फैक्टर ऑफ सम ऑफ द डेटा एंड इट विल जस्ट इशू कमांड्स कि नए रेप्लिकास क्रिएट कर दिए जाएं, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन ऑन दिस स्लाइड? Otherwise, I think it's self-explanatory, and the reason could be note itself. Yes. सर डेथ ऑफ डेटा नोड का क्या मतलब है? That कि हार्ट बीट 10 मिनट तक नहीं आई उसके बाद उसको वो मार्क करेगा। Exactly. डेथ ऑफ डेटा नोड का मतलब कोई नोड फेल हो गई आपकी। अब नोड फेल होना, अब कुछ फेल होने का मतलब क्या है कि वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम खराब हो गया, उसका हार्डवेयर खराब हो गया, उसकी पावर सप्लाई खराब हो गई, कुछ भी उसकी रीजन बन गई आपकी, या उसके साथ जो हमारी नेटवर्क केबल जा रही थी वो डेड हो गई। अब ये उसके मसाले हैं, ये आके हार्डवेयर इंजीनियर चेक करेगा। अब हम एज अ सिस्टम किस तरह चेक करें, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर लेवल पे डील कर रहे हैं, हम उसको हार्डवेयर भेज रहे हैं, हम एक सर्टेन लेवल विच इज 10 मिनट्स, इट कैन बी लाइक 2 मिनट्स, आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उस लेवल तक अगर हम उससे सिग्नल नहीं आता, हार्ट बीट नहीं आती है, वी विल डिक्लेयर डेथ। उसके ऊपर जो डेटा होगा उसको हमारा सिस्टम उसको रेप्लिकेट कर दे किसी और जगह के ऊपर। सर तो जब वो नोड ठीक हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा, तो फिर हमारे पास जो एप्लीकेशन कॉपीज हैं वो ज्यादा हो जाएंगी। नो इट विल बिकम एज अ एक्स्ट्रा नोड, दोबारा न्यू नोड के तौर पे आएगा आपका, ठीक है ना। तो जो उसमें पहले डाटा होगा वो सब खत्म हो जाएगा। उसको हमने मार्क कर दिया, उसको हम अपने काम नहीं रोकेंगे इसके इंतजार में, नो। हम उसके ऊपर जो कुछ पड़ा हुआ काम समझेंगे खत्म हो गया आपके पास, जो उसके हम रेप्लिकेट बना देंगे, इट विल बी लाइव एज अ न्यू नोड, ठीक है। जब उसके ऊपर आएगा दोबारा उसको हम ऐड कर देंगे उसके ऊपर। ओके सर। और कुछ जी? ओके। Re-replication. Necessity of a re-replication may arise due to a data node may become unavailable, a replica may become corrupted, a hard disk or on a data node may fail, a replica factor on the block may be increased. So if you see these points, for example, so re-replication, what we just spoke right now, it could be the data node may become unavailable. So in this case, we will again re-replicate. So we have no need to wait the recovery of this particular node. Now replica may become corrupted. I will come to this point. So if we are reading a data from a certain replica, and if the data is not correct, so then we will request the data will be re-replicated, right? And hard disk on the data node may fail, any hardware failure. It's not only hard drive, maybe power supply, anything. The replication factor on the block may be increased. Okay, so I would also come to this point that how, for example, if the replication factor is T, how this replication factor for certain data can be automatically increased. So I will come to this point in just 2 minutes. Okay, cluster rebalancing. This is a very important concept. So HDFS architecture is compatible with data rebalancing schemes. A scheme might move data from one data node to another if the free space on the data node falls below a certain threshold. Okay, क्या है? अब इसमें आपको रीबैलेंसिंग की जाती है। रीबैलेंसिंग आपकी डिफरेंट सिचुएशन में होती है। कैसे होती है? अज्यूम करें कि आपके पास पहले 10 नोड का क्लस्टर था। अब आपने देखा कि मेरा क्लस्टर हर वक्त चोक रहता है, so latency is increasing, आपकी जॉब्स बहुत स्लो हो रही हैं आपके पास जो है। You decide with your management to increase the node from 10 to 15, right? Now your system, now you would have to physically add 5 more nodes to your cluster, right? Whenever you have more nodes in the cluster, so now you would have to run a rebalancing on your cluster, so that your data, which was kind of, for example, the first 10 nodes which were quite saturated with data, and the new 5 nodes which are almost empty, तो इनका वो बैलेंस करते हैं, उसको जो खुद ही देखेगा किसको कहाँ देखना है, कैसे भेजे जाना है, लेकिन कीपिंग इन व्यू द रैक अवेयरनेस व्हाट वी डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर। अच्छा, अब वो तो उसने भेज दी उसके ऊपर जो है, ठीक है। उसके बाद
ये एक रीजन है। एक दफा कई दफा ऐसे होता है कि आपका कुछ डेटा किसी एक नोड के ऊपर पड़ा हुआ, उसके ऊपर भी प्रेशर बहुत ज्यादा आपका जो है, ठीक है, उसकी रीड एक्सेस, आईओएस एक्सेस, और उसमें आपका जो सिस्टम का मैटर जनरेट हो रहा होता है आपका, वो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वो नोड पे स्ट्रेस चल रहा है आपका जो, कुछ नोड ब्लैक्स हैं, कुछ स्ट्रेस पे, राइट ना। सो दैट्स व्हाई इट विल ऑलवेज एंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा। ओके जी, मेटाडेटा डिस्क फेल्यूर, FS image and edit logs are central data structures of HDFS. A corruption of these files can cause HDFS instance to be non-functional. For this reason, a name node can be configured to maintain multiple copies of FS image and edit log. This is an extra thing. कि अगर आपके पास assume करते हैं कि आप उसको HA नहीं कर रहे हैं, तो आप उसके ऊपर भी multiple copies रख सकते हैं। It will take a bit of extra space, but anyway, it will give us assurance कि अगर नोड आपका ठीक रहता है, ये फाइल्स करप्ट हो जाती हैं, तो देन एटलीस्ट कैन हम इसको हम रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। या मे बी अगर आप उसको कुछ आपको डैश या आप कुछ और आप नेटवर्क एरिया स्टोरेज को आप एक्सेस कर रहे हैं, तो आप उसमें से अगर आपकी कोई एक डिस्क फेल होती है, तो यू कैन हैव कॉपीज ऑन मल्टीपल डिस्क, so you can pick the copy from the other disk. Multiple copies of FS image and edit logs are operated synchronously. ठीक है, तो metadata is not data intensive. इतना बड़ा नहीं होता ना कि उसमें आपके पास टेराबाइट्स ऑफ डेटा नहीं होगा ना आपका जो है, ठीक है, जो आपके पास वो मेटाडेटा की इमेज बन रही है आपकी जो है। तो नेम नोड कुड बी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, ऑटोमेटिक फेलियर इज नॉट सपोर्टेड, अनदर टॉपिक ऑफ रिसर्च। तो वो क्या है, आपके पास इवन यू हैव एचए, आपके पास सेकंड है, उसमें भी आपके पास यू नीड समथिंग कि आपको उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। इट्स नॉट ऑटोमेटिक फेलियर कि जब ये डाउन हो जाएगी तो फौरी इसको टेक ओवर कर लीजिए, बट डेफिनेटली आपको फौरी एज अ जो आपका हडूप एडमिन होगा उसको मैसेज आ जाएगा कि आपकी नेम नोड फ्री हो जाएगी, तो उसको वो अगर एक्टिव करना चाहता है तो यू कैन इमीडिएटली एक्टिवेट दैट वन। बट एनीवे फर्स्ट नीड टू इंश्योर कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि आपको ऐसे अगर दो नेम नोड आपकी आ जाएंगे तो दैट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो वो उसको बेहतर है कि पहले वो चेक करता है, उसके बाद उसको उसके ऊपर लेके जाता है, एक्टिवेट करता है। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? ओके गुड। Okay, data blocks. HDFS support write once, read many with reads at streaming speed. ठीक है. A typical block size is 64 MB. It can be up to 120 MB. The file is chopped into 64 MB chunks and stored. जिस तरह मैंने ब्लॉक की बात की है, आपकी फाइल आपके 64 MB के ब्लॉक बनेंगे, स्टोर होंगे, नहीं कि रेप्लिकास जनरेट किए जाएंगे। ठीक है जी। अब होता क्या है, अब ये जो बात हमने की है आपकी डेटा ब्लॉक्स वाली, अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि फाइल को रीड कैसे किया जाता है। अब फाइल को अ क्लाइंट रिक्वेस्ट टू क्रिएट अ फाइल डज नॉट रीच नेम नोड इमीडिएटली। एक यूजर ने कहा कि ये मेरे पास मेरे सिस्टम के ऊपर फाइल पड़ी हुई है, कुछ भी ये इसको मैं रीड करना चाहता हूँ, मैं राइट करना चाहता हूँ इसके ऊपर जो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, HDFS क्लाइंट कैशेस द डेटा इनटू टेम्पररी फाइल व्हेन द डेटा रीच्ड HDFS ब्लॉक साइज the client contacts the name node। अब client क्या करेगा, HDFS client उस फाइल से उससे वो डेटा को रीड करना शुरू कर देगा। जब तक उसका जो डेटा है वो उसका 64 MB का ब्लॉक है तब तक नहीं पहुंचता, तब तक वो उसको नेम नोड को नहीं कहेगा कि इसको ट्रांसफर करो। जब वो पूरा ब्लॉक से पूरा हो जाएगा फिर उसको वो सेंड करेगा आपके पास कि आप इसको राइट कर दो, राइट जी। तब होगा क्या कि आपके पास जब एक क्लाइंट ने, ठीक है, एक ने उसने कहा कि जी यहाँ से आपका जो डेटा है HDFS क्लाइंट में, इसको मैं आपको 1 मिनट यस ये वाला। अब देखिए इस क्लाइंट ने कहा, इस क्लाइंट ने कि जी मेरे पास ये डेटा है तो इसको मैं राइट करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब नेम नोड ने कहा जी इसका पहले इसका आपका डेटा को रीड करना शुरू कर देगा क्लाइंट जो है। जब इसके पास 64 MB का डेटा हो जाएगा तो ये आपको इस नेम नोड को बताएगा जी ये मैं राइट करना चाहता हूँ। अब नेम नोड क्या करेगा, ये आपके किसी देखिएगा कि आपके पास कौन से ऐसे डेटा नोड्स हैं जिनके पास बैंडविड्थ है या हु कैन डू दैट। इट वुड हैव अ लिस्ट ऑफ दैट वन, इट वुड हैव अ काइंड ऑफ मैकेनिज्म, इट वुड नो दैट। इसको कहेगा जी ठीक है, आप इसको कहेगा इसके ऊपर तुम राइट कर दो, ये इसके ऊपर एक वो डेटा स्ट्रीम ओपन कर देगा, अपनी जो 64 MB डेटा वो फिश करना शुरू कर देगा उसको जो है। अज्यूम करें कि वो इस नोड के ऊपर आपने इसने करना शुरू कर दिया। अभी मैं और डिटेल में जानने से मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि डेटा कैसे होगा, और इसको साथ बता देगा कि इसकी अगली कॉपी आपने कहाँ स्टोर करनी है, ठीक है। अब इस नोड ने 2 काम शुरू किए। एक,
रीडिंग डेटा फ्रॉम द क्लाइंट, फर्स्ट करो कि इसका डेटा किसी नोड पर पड़ा हुआ था या कुछ ऐसी चीजें जो यहाँ पे लेके आता था, या इसका कहीं और लोकल सिस्टम पे पड़ा हुआ था, कहीं पे भी था, या किसी वेब पे पड़ा हुआ था आपका जो, वी डोंट केयर। अब जहां पे डेटा, अब इस क्लाइंट के पास में इसने कैश किया हुआ डेटा, हमें इस क्लाइंट से करता है इसको जो, अब इस कैश डेटा को हम यहाँ पे लेके आए। अब इसको जो ही इसको पता चला कि हमारे पास डेटा आना शुरू हो गया है, तो इसने आगे इसको स्ट्रीम करना शुरू कर दिया इसके ऊपर जो, ठीक है, अज्यूम करें कि इसकी अगली कॉपीज आपकी यहाँ हुई थी आपकी जो, ठीक है ना, इसने इसको करना शुरू कर दिया। तो अब आपका जो नेम नोड है, इसने सिर्फ इसको बताया कि आगे क्या करना है, और इसने बात उसको पास कर दिया कि आपने आगे जो थर्ड कॉपी रखनी है वो कहाँ पे आपने स्टोर करनी है, अज्यूम करें कि इसने यहाँ पे करनी थी। तो आप क्या करेगा, ये आपको स्टोर कर लेगा और आपके पास इसको कहेगा कि तुम इसको ये जो डेटा आगे स्टोर कर लो। सेम जब इसके पास आएगा तो ये कहेगा कि आपने आगे इसको स्टोर करना है, और कहेगा दैट्स द थर्ड कॉपी, खत्म, उसके बाद आपने किसी को नहीं करना। तो ऑटोमेटिकली आपका जो डेटा है वो तीनों नोड्स के ऊपर ऑलमोस्ट वो फ्लश होना शुरू हो जाएगा, राइट होना शुरू हो जाएगा, व्हिच रियली इंक्रीज द थ्रूपुट ऑफ योर क्लस्टर। ठीक है जी, क्लियर? दिस वन एक क्वेश्चन है मेरा का, पहले तो क्वेश्चन वो बोल सकता है, जिसका क्वेश्चन वो बोल सकता है, तो ज्यादा मेरा पूछने क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन था कि ये हमेशा 64 MB ब्लॉक ही होता है। मैंने कहा कि इसका 128 भी हो सकता है, एंड 128 से ऊपर इसलिए नहीं होता कि वो सेंस नहीं बनती है आपकी, क्योंकि आपके चंक्स पर इतने बड़े होने लग जाएंगे कि उनका वो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा आपका जो। जिस तरह भी मैंने बताया ना, हम तो ये भी केयरफुल हैं कि हम छोटे डेटा को मूव करें, जब वो डेटा पूरा हो जाए आपका तब उसको फ्लश किया जाए आपका जो। और यूजुअली आपकी जो नेटवर्क स्पीड है वो काफी होती है, वो जीबीज में होती है, गीगाबिट्स में होती है आपकी जो है, तो वो आपका वो 64 MB का तो वो क्विकली कंज्यूम कर लेता है आपके पास जो है, ठीक है ना। तो हम अगर इससे बड़ा आ जाएगा तो वो लेटेंसी आनी शुरू हो जाएगी। आप नहीं चाहेंगे कोई जब बन जाए वो, उसके बाद वो बड़ा जल्दी आपका वो नेटवर्क में कंज्यूम हो, आपका जो नेटवर्क से मूव हो और चोक भी ना करे, ये भी ना कितना बड़े बड़े ब्लॉक मूव कर रहे हैं वो नेटवर्क को चोक कर रहे हैं आपके पास जो। ओके जी, ठीक है। उसके बाद ये मैं दोबारा, यस, एक क्वेश्चन मुनीब का भी है, मुनीब आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। सर आपने अभी कहा कि अगर दो नेम नोड्स हो जाएंगे तो दैट विल कॉज प्रॉब्लम, तो आपकी आगे प्रॉब्लम क्यों सॉल्व होगी? पर डिसेक्शन हो रही है आपकी इसमें जी। आपने अभी कहा है कि दो नेम नोड्स हो जाएंगे तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा वो, तो व्हाई वुड इट बी प्रॉब्लमेटिक? जिस तरह दो शेफ होते हैं किचन में, तो इट विल स्पॉइल एवरीथिंग, तो समथिंग इज जस्ट लाइक टू मास्टर्स, ठीक है ना। तो अगर आपके दो मास्टर्स बन जाएंगे तो वो उनके लिए प्रॉब्लम है ना आपका जो। तो इन जनरल आपका भी और बहुत सारी निटिग्रिटीज हैं। आपका जो ये मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर है, इसमें बेसिकली यू हैव ओनली वन मास्टर, जिसके पास सारी जो उसको इन्फॉर्मेशन, सारी तमाम जो इन्फॉर्मेशन है उसको वो कंट्रोल कर रहा है आपके पास जो है, ठीक है। अगर बाकी हम किसी और को भी हम दे देंगे तो वो फिर आपको वो एक, या तो फिर कोई उसका रेफर करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता अभी, राइट नाउ द सिस्टम डज नॉट सपोर्ट दैट, बट देन दैट कुड बी अ न्यू थिंग, जो आने वाले काल में हो जाएगी, दो मास्टर बन जाए। लेकिन राइट नाउ हडूप के पास एक मास्टर होता है, ठीक है, जो आपकी सारी जो कोर डेटा स्ट्रक्चर उनको मैनेज करता है, ठीक है। अगर आप दूसरा लेके आएंगे तो देन यू नीड अ मैकेनिज्म कि कौन सा एक ने हैंडल करना है, कौन सा दूसरे ने करना है। राइट नाउ दिस इज एटलीस्ट दैट्स नॉट इन माय नॉलेज कि दो आपके मास्टर्स हों जो सिमल्टेनियसली दोनों को हैंडल कर रहे हैं। ठीक है सर, ओके, ठीक है जी। उसके बाद ये क्या, HDFS client caches the data into a temporary file. When the data reached HDFS block size, the client contacts the name node. Name node inserts the file name into hierarchy and allocates data block for it. जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, अगर कोई चीज ना समझे तो मुझे बताना आपने। The name, just I'm reading for you. The name node corresponds to the client with the identity of data node and the destination of replica for the block. Right ना? तो उसको उसने बताया यहाँ करो और आगे कहाँ भेजना आपने इसको जो। Then the client flushes from the local memory. कि आपके पास अब client के पास है, इसने भेज दिया, और जब उसको आगे उसके destination of next replica आ गई, उसने आगे भी भेजना शुरू कर दिया आपको जो। Right जी, clear है ये वाला जो? Okay, good. Okay, the client sends a message that the file is closed. The name node proceeds to commit the file for creation operation into the persistent store. If the name node dies before the file is closed, the file is lost. अगर वो जब तक वो उसको नहीं मिला कि फाइल क्लोज है तो फाइल लॉस हो जाएगी आपकी जो। तो आपको वो ऑपरेशन दोबारा से करना पड़ेगा, वो क्लाइंट को मैसेज चला जाएगा आपके पास कि भाई आपका नहीं चला।
If name node dies before the file is closed, the file is lost. If the client side caching is required to avoid this client side caching is required to avoid network congestion. Also, it has a precedence in AFS and do file system. This is a kind of Carnegie Mellon का एक डिस्ट्रीब्यूटर फाइल सिस्टम था. जस्ट उसका रेफरेंस आपको दिया गया है कि इस तरह की वो किया ये जाता है कि ये ना बार बार आपको छोटे छोटे बिट्स मूव करते हैं जो कंजेशन करते हैं. जब पूरा है तो पूरे पूरे ब्लॉक को उसको भेजा जाए ताकि आपको उसका कंजेशन कम से कम हो आपकी जो है. ठीक है, तो आपका मेटा डेटा फिर कम होगा जब आपका ज्यादा डेटा जा रहा है आपके पास जो है, तो ओवरहेड्स कम हो जाएंगे आपके जो. तो इस तरह की बता रहा है कि आपके एएफएस में भी इसी तरह के प्रेसिडेंस है, वो यही काम करते हैं. राइट, ओके. उसके बाद replica pipeline. When the client receives response from the name node, it flushes its block in small pieces to the first replica, and then it then copies into the next replica. 4K के block बना के आगे भेजना शुरू कर देता है. Thus data is pipeline from data node to the next node. आगे वो मूव करता, but I just explained. ठीक है जी, यहाँ तक हमारा अधूरा था. अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इसके ऊपर कुछ और छोटी चीजें कि आप अगर इसमें और डीपर जाना चाहते हैं. आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है अपना अहमद, ये वाली जो है वेब वाली जो है? जी सर, नजर आ रही है. अच्छा, आपको मेरे से कुछ लोगों ने पूछा था कि इसकी गाइड, तो डेफिनेटली आज मैं आपको कुछ इसकी बुक्स भी भेज दूंगा. लेकिन एनीवे, इन एडिशन टू दैट, अब आप इसकी व्हाट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इसकी ये जो अपाची डॉक्यूमेंटेशन है आप इसको जरूर देखें आपको जो. ठीक है, इसमें आपको जो कुछ भी हमने पढ़ा हुआ है आपको नजर आएगा आपको इसमें जो. ठीक है, अगर मैं आप हदूब में चले जाते हैं तो इसमें ये देखिए वही चीजें हमने जो पढ़ी हैं, मोर लेस यू वुड have a summary and kind of same thing. जो स्लाइड्स में हम आपको बता रहे हैं, इट्स काइंड ऑफ लाइक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस वन फॉर योर ईज. अदरवाइज आपको बहुत सारी चीजें बहुत एक्सटेंसिव किस्म की मिलेंगी एंड यू वुड गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज हियर. ठीक है ना, कि आपने हदूब क्लस्टर सेट कैसे करना है. ठीक है, आपने उसके ऊपर आपने मुख्तलिफ चीजें आपको सारी मिलेंगी आपकी जो है. ठीक है ना, तो उसके बाद आप सिंगल नोड और शेल कमांड्स क्या होंगी आपकी, इसमें मुख्तलिफ चीजें जो आपकी वो हम कोशिश करेंगे कि हमको क्विक स्टार्ट वीएम करके आपको लिमिटेड करवाएं ताकि आप ओवरवेल्म ना हो. बट आई वुड स्ट्रांगली एनकरेज कि आप इनको देखें क्योंकि दिस इज समथिंग नॉलेज का आपका रोज अपडेट हो रहा होता है. एंड इफ यू हैव टू प्रैक्टिस इट, दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. अब ये जो हदूब कॉमन की मैंने बात की थी वो चीजें वाली कि आप इसमें मुख्तलिफ चीजें आ जाती हैं. फॉर एग्जांपल आप ये हदूब केएमएस की मैं बात करता हूँ तो केएमएस में आपके पास आ जाता है की मैनेजमेंट सर्विस आ जाती है कि जिसमें आपके पास कि आपने जो सिक्योरिटी करनी होती है, आपने उसकी जो एनक्रिप्शन करनी होती है वो कैसे करते हैं आप जो है. ठीक है ना, आप सबको पता होगा केएमएस का मेरे ख्याल में. ठीक है ना, लेकिन केएमएस इज मोर लाइक आपने किसी तरह से अपने फाइल को सिक्योर करना है, इनको देख सकते हैं. लेकिन anyway, अभी मैं इसमें अभी हमारा जो टॉपिक था वो था HDFS. अब इसमें आर्किटेक्चर के ऊपर आगे आप इसको जरूर पढ़ें. पढ़ने के बाद एग्जैक्टली हमने ये कुछ देखा है वो इसमें मोर आपको वही चीजों की डिटेल मिलेगी आपकी. हार्डवेयर फेलियर, स्ट्रीमिंग डेटा एक्सेस, लार्ज डेटा सेट्स. ठीक है ना, आपकी चीजें नेम नोड एंड डेटा नोड, ये पिक्चर उधर हमने देखी थी. ठीक है, उसके बाद आपको फाइल सिस्टम नेम स्पेस, डेटा एप्लीकेशन. ठीक है, आपकी पूरी सेफ मोड क्या होता है आपका. ठीक है, यू वुड गेट quite a detail here. ठीक है ना, तो मोर लेस मेरे ख्याल में आफ्टर दिस लेक्चर, आफ्टर दिस क्लियर कन्वर्सेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, you should get a very holistic picture of HDFS here. ठीक है ना, तो इसको पढ़ें. आई वुड स्ट्रांगली एनकरेज कि आप अब इसके बाद ये हम कुछ आपकी इसकी वो प्रैक्टिस भी करवाएंगे. उसमें अगर आप खुद करें तो बहुत अच्छी बात है, करके आए, वरना हम आपको छोटे छोटे टास्क देंगे. अब देखें आपने कैसे आपने डायरेक्टरी कैसे बनानी है, आपने कुछ चीजों को डिलीट कैसे करना है, आपने इस तरह के छोटे छोटे जो यहाँ पे कमेंट्स हैं आपकी जो है. ठीक है, वो भी आपको मिलेंगे इसमें जो. राइट जी, ये हम आर्किटेक्चर की बात कर रहे थे. कुछ और चीजें जो भी हम आप धूप में जाते हैं तो आप बाकी चीजों को भी देखें आप इसमें जो है. एंड यू वुड गेट लाइक क्वाइट रीजनेबल इन्फॉर्मेशन आपकी जो है. ये देखिए आप बिल्कुल उसमें एक यूजर गाइड में बता रहा आपके पास कि है क्या आपके पास जावा में लिखा हुआ है जनाब. इसमें कोई आपको शेल लाइक कमांड्स होती हैं जिससे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं. फिर उसके बाद आपकी मुख्तलिफ चीजें सेफ मोड में क्या होता है, आपकी कुछ और यूटिलिटीज की बात करते हैं कि आप उसकी हेल्थ चेक कर सकते हैं, आप बैलेंसर को कैसे यूज कर सकते हैं. तो आपकी काफी सारी सेकेंडरी नेम नोड की बात आ जाती है जिससे मैंने आपको बताया. काफी साइज को पढ़े, मुझे वुड गेट कर जिस तरह अभी मैंने आपसे बात की थी कि dfs.name.checkpoint पीरियड अप टू 1 आवर बाय डिफॉल्ट. ठीक है ना, कि 1 आवर होता है. स्पेसिफाई द मैक्सिमम डिले बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव चेक पॉइंट्स. dfs.name.checkpoint ट्रांजैक्शंस.
सेट टू 1 मिलियन बाय डिफॉल्ट। तो ये आप यहाँ से आप इनको फर्दर अपनी नॉलेज को वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आ जाता है कि ये चेक पॉइंट नोड्स आ जाती हैं जो सपोर्ट करती हैं आपके चेक पॉइंट्स के लिए कि अगर आपको वो कैसे करना है आपका, ठीक है ना। तो जैसे तो यूजुअली आपकी ये चीजें होती है क्योंकि एक होलिस्टिक पिक्चर होती है, क्लस्टर के हिसाब से होती है, क्योंकि गिवन कि आप उस क्लस्टर पे काम नहीं कर रहे हैं तो ये आपके लिए यूजुअली कई दफा हैवी हो जाता है कि आपको अंडरस्टैंड करना, आपको कि यार ये तो जितना भी मेरे ख्याल में हमने पढ़ा है, बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि उतने को आप वैलिडेट करें, लेकिन एक्स्ट्रा अगर कर सके तो वंडरफुल, बहुत करें, लेकिन डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी और चीजें आपके पास होंगी, क्योंकि दिस इज समथिंग फॉर मोर लाइक प्रैक्टिशनर्स की जो बंदे जाना है, एंड दैट इज नॉलेज ऑफ मे बी लाइक ईयर्स। आपका जो उसमें बनाना कैसे है, करना कैसे होता है, इट्स नॉट अ वेरी क्विक थिंग आप जब इसको 2 मिनट में बैठ के कर लेंगे, अनलेस का आपका पहले नॉलेज है इसमें। इसी तरह अगर हम बाकियों के इसके ऊपर आ जाए, हदूप के ऊपर ही एचडीएफएस में, तो ये आप देखिए एचए की मैंने बात की है। एचए के उन्होंने 2 मोड बताए हुए हैं कि आप इसको 2 चीजों से कर सकते हैं, क्यूजीएम से, एनएफएस जो है इनसे करते हुए, ठीक है। एनीवे इसके लिए जर्नल मैनेजर्स होते हैं आपका, जो इसका मतलब कि आपने कैसे करना है, वही आपका आर्किटेक्चर कैसे होगा आपका जो है, ठीक है ना। आपके पास जर्नल लोड मशीन्स होंगी, वो डीमंस होंगे, जो इंडिपेंडेंट मशीन्स नॉर्मली होती हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आप इसको पढ़ें, आप नेम नोड मशीन को, द मशीन्स ऑन व्हिच यू रन द एक्टिव एंड स्टैंड बाय नोड शुड हैव इक्विवेलेंट हार्डवेयर टू ईच अदर, हमने डिस्कस किया था, एंड इक्विवेलेंट हार्डवेयर टू व्हाट वुड बी यूज्ड इन नॉन एचए क्लस्टर। अब ये भी नहीं कर सकते कि आप देखिए इसको अंडरस्टैंड भी प्रॉपर करना आपने, क्या कहता है, मशीन ऑन व्हिच यू रन द एक्टिव एंड स्टैंड बाय हार्डवेयर हैव इक्विवेलेंट हार्डवेयर एंड इक्विवेलेंट। अच्छा, इसका मतलब मुझे एक्सप्लेन करें, ये वाले को हमने डिस्कस किया हुआ है, इस लाइन का मतलब मुझे एक्सप्लेन कर दें एनीवन। सर इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो नेम नोड्स हैं उनकी एक जैसी कैपेबिलिटी होगी, मतलब Right. एक जैसी मशीन होगी तो हम उसको एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी कर सकते हैं, एक जैसी, मतलब उसके रिसोर्सेज भी सेम होने चाहिए, उसकी पावर भी सेम होनी चाहिए, राइट, को रेप्लिकेट करने में आसानी। वो क्लियर। आपका नाम क्या? हीरा सर। हाँ जी हीरा, इस पॉइंट का मतलब है ये जो भी मैंने हाईलाइट किया हुआ सर एक मिनट, वो मुझे अपनी स्क्रीन शो हो रही है। जी, मैं आपको दिखाता हूँ, इक्विवेलेंट मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। इक्विवेलेंट हार्डवेयर टू व्हाट वुड बी यूज्ड इन अ नॉन एचए क्लस्टर। ये नेम नोड मशीन की बात कर रहा है, क्योंकि स्पेक्स क्या होनी चाहिए, वो कहता है सर जी उनकी रैम और डिस्क की जो स्पेसिफिकेशंस है वो बिल्कुल सिमिलर होने चाहिए, एग्जैक्ट डिटो। जी, वो तो पहला पार्ट है, machines on which you run the active and standby nodes should have equivalent hardware to each other, आपस में उनका सेम होना चाहिए, and equivalent to hardware what would be used in non-HA cluster। non-HA का मतलब जब आपने 2 मशीन नहीं यूज की हुई। Anybody else? It should be straightforward यार। सर नॉन एचए क्लस्टर तो वो होगा जो हाई अवेलेबल क्लस्टर्स के अलावा जो क्लस्टर्स हैं। नो तो उनमें नॉन एचए वो होगा जिसमें आपके पास आपने साथ वो सेकेंडरी नेम नोड नहीं रखी हुई, आपने सिर्फ एक नेम नोड रखी हुई आपने, वो होगा आपका। अगर वो फेल होती है तो आपका क्लस्टर फेल हो जाएगा, आपका जो सिंगल पॉइंट ऑफ फेल उसमें होगा आपका जो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दीस थिंग्स। सर ये इस तरह हो सकता है कि अब अगर एक दफ़ा आपने नेम नोड क्रिएट कर लिया है तो उसको हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते, मतलब बार बार हर मशीन के लिए दोबारा क्लस्टर बनाने के लिए हम उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। उसके रिप्लिका बना सकते हैं, बट हम उसको उसकी प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं कर सकते नेम नोड की। नहीं, अभी कुछ और पॉइंट हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर जाए। अब ये प्रॉपर्टीज में बात करें, इसको पढ़ लेंगे दोबारा से पढ़ लेंगे तो पढ़ के बाद अगर नजर नहीं आ रहा तो मैं इसको बड़ा करता हूँ। सॉरी, अब मेरे ख्याल आपको नजर आते हैं, particularly this highlighted one. This is just like I'm trying to test your English language, ठीक है ना? Consider, of course, the technical knowledge. सर मेरे ख्याल में ये कहना चाह रहा है कि just because now you have 2 name nodes does not mean कि you can use a smaller or less powerful machine. Exactly, very precisely. Yes, वो कहना चाह रहा है कि आपका ये आपने कुछ नहीं हो जाना है कि मैंने 2 नेम नोड्स यूज कर ली है मैंने, तो इसका आप करें मैं छोटे नोड्स यूज कर लूं। नो,
आपके दोनों एसी दैट इज सेम। आप देखें ना, आपके डॉट्स कनेक्ट होने चाहिए कि आपके पास जो आपका नेम नोड शुरू में आपने किए हैं वो आपका एक नोड ही एक टाइम पे कंट्रोल कर रहा है क्लस्टर को आपका। तो आप ये नहीं कर सकते वो जब 2 करेंगे तो छोटे कर लें इसके बजाय। इट शुड बी सेम, ठीक है ना। अब जो एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं वो दैट इज समथिंग आप उस इस ऑप्शन के साथ ले रहे हैं कि कल अगर आपका ये नहीं होता है, कल ये फेल हो जाता है तो दूसरा उसको कंट्रोल कर ले। इट डजंट मीन कि वो दोनों का लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आपके पास। क्लियर ना जी? यस सर। यस, डज इट मेक सेंस? गुड गुड, वेरी गुड। तो ठीक है जी। तो इस तरह से इसको पढ़ें, इनको देखें सारी चीजों को, एंड यू वुड गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज हियर। बहुत कुछ आपको चीजें मिलेंगी कैसे कैसे करना है, डिप्लॉयमेंट में करना है। तो ये काफी है। So up to the portion